क्या हमें जानवरों से डर लगता है? तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। जानवरों से डर लगने के पीछे कई मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल और प्राकृतिक कारण होते हैं। इसे विज्ञान में ज़ूफोबिया, ज़ूफोबिया कहा जाता है। यहाँ इसके मुख्य कारण विस्तार से दिए गए हैं। एक, विकासवादी कारण, एवोल्यूशनरी रीजंस। इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौर में हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। उस समय सांप, बिच्छू या बड़े जंगली जानवरों से डरना उनके जीवित रहने के लिए जरूरी था। यह डर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे डीएनए में चला आ रहा है, जिसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं। दो, पिछला बुरा अनुभव, ट्रॉमेटिक पास्ट। अगर बचपन में किसी जानवर ने कभी काटा हो, झपट्टा मारा हो या डराया हो, तो वह बात मन में बैठ जाती है। दिमाग उस जानवर को एक खतरे के रूप में याद रखता है और अगली बार उसे देखते ही घबराहट होने लगती है। तीन, दूसरों को देखकर सीखना, लर्न्ड बिहेवियर। अक्सर बच्चे अपने माता पिता या बड़ों को देखकर डरना सीखते हैं। अगर घर में कोई छिपकली या कुत्ते को देखकर डरता है, तो बच्चा भी उसे स्वाभाविक रूप से खतरनाक मान लेता है। चार, जानवरों का अनिश्चित व्यवहार, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जानवरों की अपनी भाषा होती है। हम ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वे अगले पल क्या करेंगे। वे काटेंगे, भागेंगे या भौंकेंगे। यह अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, इंसान के मन में असुरक्षा और डर पैदा करती है। पांच, मीडिया और फिल्मों में अक्सर जानवरों को खूंखार दिखाया जाता है, जैसे शार्क, भेड़िए या सांप। इससे हमारे दिमाग में उनकी एक डरावनी छवि बन जाती है, चाहे असल में वे जानवर इंसानों से दूर रहना ही क्यों ना पसंद करते हों। यहाँ जानवरों के डर से मिलने वाली कुछ मुख्य सीख, लेसन्स दी गई हैं। एक, अपनी सुरक्षा और सावधानी का महत्व। डर हमें सिखाता है कि सतर्क रहना जीवन के लिए जरूरी है। जिस तरह हमारे पूर्वज जंगली जानवरों से बचकर सुरक्षित रहे, वैसे ही यह डर हमें सिखाता है कि बिना सोचे समझे किसी भी खतरे में नहीं कूदना चाहिए। यह हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना सिखाता है। दो, अनुशासन और आत्मनियंत्रण, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। जब आपके सामने कोई जानवर आता है जिससे आपको डर लगता है, तब आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपके धैर्य, पेशेंस की होती है। अगर आप डर कर भागते हैं तो जानवर आपके पीछे पड़ सकता है। ऐसे में शांत रहकर वहां से निकलना हमें अपने मन और भावनाओं पर काबू पाना सिखाता है। तीन, सीमाओं का सम्मान, रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। जानवरों का डर हमें यह सिखाता है कि हर जीवित प्राणी की अपनी एक निजी जगह, पर्सनल स्पेस होती है। अगर हम उनकी सीमा का सम्मान करेंगे और उन्हें परेशान नहीं करेंगे, तो वे भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही बात इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। चार, बिन बोले समझना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जानवरों से डरने और फिर उन्हें समझने की प्रक्रिया में हम हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखते हैं। हम यह जान पाते हैं कि कब कोई गुस्से में है और कब कोई शांत है। यह हुनर हमें लोगों को समझने में भी बहुत मदद करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा। अपना ध्यान रखना।